एपिसोड 1203 भयानक विपिन भागो। लाल वस्त्र पहने महिला चिल्लाते हुए कैसे जैसे कि वे तुरंत भागने लगी। भागो, क्या तुम विपिन से पूछ सकते हो? विपिन के पास हत्या करने का बहुत बड़ा इरादा था। उसकी तलवार की रोशनी बाहर निकली और आसपास के अंतरिक्ष समय को प्रभावित किया। वे तुरंत उसके पीछे दिखाई दी। तुम इतनी तेज क्यों हो? उसने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। उसने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। जब उसके शरीर को छेद गया तो हवा की एक झोंका आया। उसकी लाश धीरे धीरे नीचे गिर गई। पहला खून, विपिन चिल्लाया। उसकी आंखों में चमक के साथ वे फिर से बाहर की ओर तैरने लगा। एक चमक में वे एक ग्रे रवर वाले बुजुर्ग के पीछे दिखाई दिया। एक भयानक हत्या के इरादे से लाल बदल बुजुर्ग का लुढ़क गए। उसने महसूस किया कि जब विपिन दिखाई दिया और तुरंत अपने हाथ को लहराया तो एक विशाल लाल बादल विपिन की ओर भागा। बुजुर्ग ने कहा, विपिन ने उपहास किया। प्राचीन देव शक्ति के प्रभाव में वे चरण 2 रक्त हत्या की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम था। कवच 3 लहर, विपिन चिल्लाया। 3 तलवार छायाएं तुरंत विपिन से बाहर निकल गई। वे एक दूसरे से मिल गई और 3 तरंगों की तरह एक साथ दौड़ी। पहली लहर ने सीधे ग्रे रवर वाले बुजुर्ग द्वारा बनाए गए लाल बादल को मारा और तितर बितर कर दिया। दूसरी लहर उसके हाथ से टकराई जिससे वे उसके लाल दस्ताने के अंदर थोड़ी कांप उठा। फिर उसका पूरा हाथ मुड़ गया। तीसरी लहर ने बिना किसी प्रयास के उसके गले को छेद दिया। मरने से पहले उसने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। दूसरी ने विपिन को चिल्लाया। ग्रे रवर वाले बुजुर्ग को मारने के बाद विपिन ने रुकने का इरादा नहीं किया। तुरंत वे 2 मीटर लंबे आदमी के पीछे भागा। तीसरा उसने चिल्लाया। 1 सेकंड में लंबा आदमी जो यूनिवर्स मास्टर स्तर का था, उसे भी विपिन ने मार दिया। चौथी, विपिन दूसरे को मारने के बाद चिल्लाया। 5वां उसने जारी रखा। लड़ाई में बहुत सारे विशेषज्ञ थे जिससे लड़ाई खराब हो गई। विपिन ने अपनी पूरा ताकत और तलवारबाजी का उपयोग करके गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञ का वध करना जारी रखा। इस बिंदु पर वे पहले से ही 6 यूनिवर्स मास्टर और दर्जनों पवित्र मास्टर को मार चुका था। ये सब एक संक्षिप्त क्षण में था। गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञ आधे नहीं थे। वे थे विपिन को इतना जल्दी 6 यूनिवर्स मास्टर को मारते हुए देखकर स्तब्ध रह गए। ये भयानक था। विपिन गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञों को ऐसे मार रहा था मानो वे मृत्यु का देवता हो। एक बार निशाना लगाने के बाद कोई भी जीवित नहीं बच सकता। विपिन कई यूनिवर्स मास्टर को भी मारने में कामयाब रहा। ये बहुत शक्तिशाली है। गोल्ड किंगडम का एक विशेषज्ञ चिल्लाया। ये कैसे हुआ? दूसरों ने पूछा। हम भी यूनिवर्स मास्टर हैं। हम थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमें इतनी आसानी से नहीं मारा जाना चाहिए। तीसरे ने पूछा। भोसले राजा ने भी हमें इतनी आसानी से नहीं मार सकते, लेकिन विपिन ने पहले ही कहा। सभी विशेषज्ञ गोल्ड किंगडम और ग्रीन फायर वर्ल्ड दोनों से डरे हुए थे। आमतौर पर यूनिवर्स मास्टर शक्तिशाली थे, उनके पास बेहतरीन कौशल होते थे और वे जीवित रहने में भी अच्छे होते थे। अगर वे किसी मजबूत व्यक्ति से मिलने तो कम से कम भागने में कामयाब हो जाते। लेकिन गोल्ड किंगडम के यूनिवर्स मास्टर ये जानकर हैरान रह गए कि विपिन उन्हें आसानी से मार सकता था, जैसे कि वे केवल पवित्र मास्टर या दाव मास्टर हो। विपिन ने पवित्र मास्टर को धूल उड़ाने जितना आसानी से मार दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने यूनिवर्स मास्टर को भी सिर्फ एक बार में मार दिया। उन्हें जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिला। वे जैसे ही निशाना बनाए जाते मारे जाते। उन्हें नहीं पता था
कि विपिन न केवल मजबूत था बल्कि स्पेस टाइम की तलवारबाजी में भी बहुत तेज था। जब भी वे अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करता तो वे स्पेस टाइम को भयानक गति से प्रभावित कर सकता था और कोई भी अन्य यूनिवर्स मास्टर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसके पास सामंजस्य में सोल अटैक था। उसने गरीब के साथ मिलकर कई लोगों पर इसका इस्तेमाल किया था, जिसका यूनिवर्स मास्टर निस्संदेह विरोध कर सकते थे। अगर वे सोल अटैक के साथ यूनिवर्स मास्टर पर एक एक करके हमला करता तो उसमें से किसी को भी विरोध करना मुश्किल नहीं लगता। अगर वे कर भी पाते तो वे धीमी गति से सोचते, तभी विपिन उन्हें मार देता। स्पेस टाइम सोल अटैक की तलवारबाजी और अपनी तलवारबाजी के साथ मैं अब भी सभी साधारण यूनिवर्स मास्टर का वध कर सकता हूँ। विपिन ने ठंडी नज़र से कहा। इस उन्मादी वध ने गोल्ड किंगडम के विशेषज्ञों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि कैसे वापस लड़ना है। हमें उसे वध करने से रोकना चाहिए, एक विशेषज्ञ ने चिल्लाया। उसे रोको, हम उसे रोकना चाहिए, एक और ने कहा। भयानक, वे बहुत तेज है, अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो वे हमारे सभी यूनिवर्स मास्टर को मारने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, एक तिहाई ने कहा। देवबर्मन राजा, मिथि राजा, शिलुक्ष राजा, श्रीगुप्त राजा, जाओ और उसे रोको, पहले आदेश दिया। चारों लोग दौड़े और विपिन को घेर लिया। विपिन ने उन्हें घूर कर देखा। 4 पुरुष और 1 महिला साधारण ब्रह्मांड मास्टर की तुलना में भी और भी शक्तिशाली लग रहे थे और उनकी आभा बहुत मजबूत थी। वैसे गोल्ड किंगडम के पास कुछ है। ग्रीन फायर पैलेस में केवल संसार मंदिर मास्टर और मेरे पास ब्रह्मांड मास्टर की चरम युद्ध शक्ति है। गोल्डन किंगडम ने इतनी आसानी से 4 पीक यूनिवर्स मास्टर को भेज दिया। विपिन ने चुपके से आह भरी। 4 ब्रह्मांड मास्टर जिन्होंने उस पर कुछ दबाव डाला था, वे स्पष्ट रूप से पीक विशेषज्ञ थे। विपिन, तुम कत्ले आम करते नहीं रहोगे, महिला ब्रह्मांड मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। वास्तव में? विपिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे दिखाओ, उसने कहा। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, वे फिर से बाहर भाग गया। उन चारों पर दौड़ने के बजाय वे पास के शून्य की ओर बढ़ गए। जाहिर है कि वे उससे उलझने का इरादा नहीं रखता। इसके विपरीत वे गोल्ड किंगडम के जितने भी विशेषज्ञों को मार सकता था, उसे मारने का अपना मौका जब्त करना चाहता था। महिला मास्टर ने कहा। श्रीगुप्त राजा ने उपहास किया क्योंकि उसका हारा रेशमी रिबन नदियों के अविरल प्रभाव में बदल गया, जो नदी के बीच से होकर बह रहा था। शून्य और विपिन की ओर दौड़। विपिन ने एक अजीब भ्रम कौशल का उपयोग किया, जिससे शून्य में कई अशिष्ट छायाएं दिखाई दी। उसने आसानी से रेशम रिबन को चमका दिया। जैसे ही वे स्थिर खड़ा हुआ, उसने अपने पीछे से एक हवा तोड़ने वाली आवाज़ सुनाई। एक भारी तलवार की धुंधली स्पेक्ट्रल छवि हजारों मील को कवर करती हुई सीधे उसकी ओर दौड़ी। विपिन ने आंखें सिकोड़ी और अपनी तलवार लहराई। उसने स्वर्ग के बैन की पहली चाल का उपयोग किया। ये इतना शक्तिशाली था कि इसने उसके हाथ के एक मोड़ को विशाल तलवार की स्पेक्ट्रल छवि को नष्ट कर दिया। 4 शिकार ब्रह्मांड मास्टर फिर से विपिन के आसपास दिखाई दिए। अध्याय 1214 दुखद। विपिन, जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास कोई मौका नहीं है, श्रीगुप्त राजा ने गुर्राहट की प्रभावशाली विपिन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। चलो इसे एक साथ करते हैं, श्रीगुप्त राजा ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। उसके चारों ओर 4 शिखर ब्रह्मांड मास्टर्स तुरंत शुरू हो गए। श्रीगुप्त राजा ने अपने रेशम रिबन को लहराया, जिसने विपिन पर हमला किया। सांप
मीठी राजा ने भारी तलवार लहराई जो शून्य के आधे हिस्से को ढकने के लिए काफी बड़ी थी। शालीसुख राजा ठंडे लग रहे थे और बिजली की चमक की तरह बाहर भागे उनका हाथ अचानक एक ड्रैगन के पंजे में बदल गया और नीचे आ गया। देववर्मन राजा ने अपनी लंबी छड़ी लहराई। वे सभी जितना हो सके उतना जोर लगा रहे थे। रास्ते से हट जाओ, बिपिन घबराकर चिल्लाया। ठंडी आंखों से बिपिन ने तलवार का सार निकाला। पूरी दुनिया अचानक से अंधेरी हो गई। तलवार की रोशनी सुबह की पहली किरण की तरह चमकी। धमाका! इसने 4 पीक यूनिवर्स मास्टर्स की सभी चालों को एक फ्लैश में कुचल दिया। श्रीगुप्त राजा ने क्या कहा? हमारे संयुक्त आक्रमण को एक पलक में ही कुचल दिया गया था, मीठी राजा ने पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने भोसले राजा को हरा दिया, शालीसुख राजा चिल्लाया। चारों पीक यूनिवर्स मास्टर्स ने आश्चर्य से कहा। उनके आक्रमण को कुचलने के बाद डॉन का स्ट्रोक शक्तिशाली बना रहा और सीधे श्रीगुप्त राजा पर टूट पड़ा। फुसफुसाते हुए कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। देववर्मन राजा, श्रीगुप्त राजा की आंखें चमक उठीं। मेरे ऊपर छोड़ दो, देववर्मन राजा ने उदास भाव से कहा। अचानक एक सुनहरा प्रभामंडल देववर्मन राजा के ऊपर एक सुनहरी घंटी बनाता हुआ दिखाई दिया। उसके अंदर एक और सुनहरी घंटी पागलों की तरह कांपने लगी और एक चमकदार सुनहरी रोशनी के साथ फूट पड़ी। झनकार! भोर की किरण सुनहरी घंटी पर लगी। इसका सुनहरा प्रभामंडल फीका पड़ गया, लेकिन कुछ मिनटों के बाद सामान्य हो गया। हम, बिपिन ने उलझन में पूछा और अपने हाव भाव में थोड़ा बदलाव किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके पास इतनी सुरक्षा होगी। खजाना, यह एक समस्या है, उसने खुद से सोचा। एक पर एक लड़ाई में बिपिन को भरोसा था कि वह उन्हें हरा सकता है और यहाँ तक कि मार भी सकता है। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक साथ उस पर हमला किया। हालांकि वे क्रमशः हमला करने, बांधने, भागने और हमला करने में अच्छे थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ पूर्ण सामंजस्य में सहयोग किया, यहाँ तक कि बिपिन को भी उन्हें जल्दी से हराना मुश्किल लगा। इससे भी बुरी बात ये थी कि वे उसे पकड़ने के लिए दृढ़ थे ताकि वह भाग न सके। अच्छा, तो मैंने ये सोचा, बिपिन ने आंखें सिकोड़ी और कांप उठा। जल्द ही दूसरा मूल शरीर कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाद गैर्भ आया, जो मदद के लिए दौड़ा। वह सीधे दूसरे युद्ध क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। वह एक डुप्लीकेट है, उन्होंने एक स्वर में कहा। सभी चौंक गए। वास्तव में हम चारों ने उसे कुछ प्रयासों से रोकने में कामयाबी हासिल की। मुझे नहीं लगता कि उसके डुप्लीकेट को एक ही समय में रोकना संभव है। हालांकि, मीठी राजा ने धीमी आवाज में कहा, आमतौर पर एक डुप्लीकेट में मूल शरीर की तुलना में कमजोर युद्ध शक्ति होती है। हमें बस उसे रोकना है। डुप्लीकेट को दूसरों के लिए छोड़ दें, श्रीगुप्त राजा ने गंभीरता से कहा और फिर जोड़ा, चलो चलते हैं। स्वूश! फिर से 4 शिखर ब्रह्मांड स्वामी बिपिन की ओर दौड़े। उनका पहला मूल शरीर भी ऊपर चला गया। पहला मूल शरीर रोक दिया गया था। हालांकि उनका दूसरा मूल शरीर अभी भी युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से लड़ रहा था, रक्तनाशक कवच के बिना। दूसरा मूल शरीर सामान्य शिखर ब्रह्मांड स्वामी से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन सर्वोच्च लोगों जितना मजबूत नहीं था। गैर्भ ने उसे युद्ध के मैदान में हर दिशा में लड़ने में सक्षम बनाया। हालांकि वह पहले की तरह भयंकर रूप से लड़ने में विफल रहा। बड़े युद्ध के मैदान में दोनों शिविरों के विशेषज्ञों ने एक दूसरे के करीब से लड़ाई लड़ी। लड़ाई एक भयंकर चरण में पहुंच गई। बिपिन ने गैर्भ के साथ मिलकर एक ही झटके में 400 से ज्यादा पवित्र गुरुओं को मार डाला। इसके अलावा कई अन्य विशेषज्ञों को भी उसने मार डाला। गोल्ड किंगडम पूरी तरह से भयभीत था। जब बिपिन के पहले मूल शरीर को रोका गया तो गोल्ड किंगडम धीरे धीरे सदमे से उबर गया। उसके बाद दोनों शिविरों के बीच समग्र शक्ति में अंतर का पता चला।
भले ही 400 से ज्यादा पवित्र गुरु मारे गए हों, लेकिन गोल्ड किंगडम के बचे हुए पवित्र गुरु ग्रीन फायर वर्ल्ड के लोगों से कमतर नहीं थे। उनके ब्रह्मांड के गुरु अभी भी अधिक शक्तिशाली थे। जैसे जैसे हत्याएं और अधिक भयंकर होती गईं, गोल्ड किंगडम और अधिक उन्नत होता गया। हर्षवर्धन राजा चिल्लाया। हर्षवर्धन राजा हंसे और अपने लंबे भाले को निर्दयता से शून्य में घुसा दिया। जब उनका भाला एक बड़े हरे ड्रैगन पर गिरा तो खून के धब्बे वाली बर्फ गिर गई। सामरिक संरचना और उसके विशाल शरीर को आसानी से भेद दिया। बूम, विशाल हरा ड्रैगन अलग हो गया। हजारों दाव मास्टर्स जिन्होंने सामरिक संरचना बनाई थी, वे अचानक तितर बितर हो गए और डर के मारे भाग गए। लाल बर्फ राजा ने फिर से भयानक शक्ति को छेद दिया, जिससे उनमें से लगभग आधे मारे गए। केवल कुछ दाव मास्टर्स भागने में कामयाब रहे। वे हताश होकर युद्ध किले की ओर भागे। दुर्भाग्य से उनमें से कुछ ही प्रवेश करने में सफल रहे। सामरिक संरचना बहुत शक्तिशाली हो सकती है, जिससे पवित्र मास्टर्स शक्तिशाली रूप से लड़ सकें। हालांकि एक घातक दोष था, जैसे ही एक सामरिक संरचना टूट गई, पवित्र मास्टर्स जल्दी से फिर से संगठित नहीं हो सकते थे। वे मारे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ग्रीन फायर वर्ल्ड के पवित्र गुरुओं ने हजारों सामरिक संरचनाएं बनाई थीं। अब उनमें से 1/3 टूट चुके हैं। इसमें शामिल 80% से अधिक पवित्र गुरुओं को निर्दयतापूर्वक मार दिया गया है। सामरिक संरचना के बिना पवित्र गुरुओं को आसानी से अनजाने में भी मारा जा सकता है, भले ही उन्हें निशाना न बनाया गया हो। दुखद, ये पूरे युद्ध क्षेत्र के लिए दुखद था। दोनों पक्षों के विशेषज्ञ पागल थे। वे थक चुके हैं। जाओ और उन्हें मार डालो। लाल बर्फ राजा चिल्लाया। लाल बर्फ राजा की दहाड़ आसमान में गूंज उठी। उसके पक्ष के विशेषज्ञों ने भी दहाड़ लगाई, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। इसके विपरीत ग्रीन फायर वर्ल्ड पराजित लग रहा था। ग्रीन फायर वर्ल्ड के एक मास्टर ने कहा कि पीछे हटने का सही समय है। संसार मंदिर के मास्टर ने इसे ठंडे दिमाग से देखा और आदेश दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए पीछे हटो, युद्ध किले में वापस जाओ। उन्होंने जारी रखा। उनके आदेश पर ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञों ने बड़ी सामरिक संरचनाओं सहित तुरंत अपने विरोधियों को छोड़ दिया और युद्ध किले की पकड़ में वापस आ गए। आश्चर्यजनक गति से बिपिन के 2 मूल शरीर भी मुड़े और चले गए।